गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे तो इस सेशन को अटेंड करने में आपको भी मजा आएगा और हमें भी। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश। आज किसी को पता है आज क्या डे है? एनीवन? आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। ओके। आज इंटरनेशनल यूथ डे है तो इसी के अवसर पर हमने ये राजेश भाई जी का प्रोग्राम रखा है। इसमें आप सबका स्वागत है। और इस सेशन का जैसे टॉपिक है एम्पावरिंग यूथ, तो हमारे साथ डॉक्टर राजेश हैं जो कि एक फेमस रेडियोलॉजिस्ट हैं और उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है फॉर कम्युनिटी सर्विस। इसके साथ वो एक राजयोग का मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हैं और वेलबींग कोच भी हैं। और आज इस सेशन में वो हमें बताएंगे कि हम स्ट्रेस को, टाइम को और अपने रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करें, तो जिससे हमारा हेल्थ और हमारे रिलेशनशिप्स दोनों ही बेहतर हो, क्योंकि ये दोनों चीज ही हमारे मतलब ओवरऑल वर्ल्ड का इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो हम सब मिलकर राजेश भाई जी का वेलकम करते हैं। ऑल्सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो हम लास्ट में लेंगे सेशन का। आप लोगों को स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। ओके। वेलकम राजेश भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग। जो भी सभी दोस्त जुड़े हैं, सभी को आज जो स्पेशल डे है, इंटरनेशनल यूथ डे, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साक्षी बहन को जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, उनको भी थैंक्स है। तो देखिए, आज इंटरनेशनल यूथ डे है तो उसका क्यों इतना महत्व है, और पूरे वर्ल्ड में क्यों यूथ को आगे रखा जाता है, यूथ को क्यों इतना महत्व दिया जाता है। क्योंकि यूथ में ही वो पावर है जो वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। हमें वो स्ट्रेंथ है कि जो पूरे विश्व को चेंज कर सकती है। लेकिन हमें उन शक्तियों को इग्नाइट करने की आवश्यकता है और चैनलाइज करने की आवश्यकता है। कि आज हम देख रहे हैं अपने देश में भी, अपने नेबरिंग कंट्रीज में भी, और पूरे वर्ल्ड में आजकल क्या चल रहा है। अगर यूथ्स ने उनकी जो एनर्जी है, पावर है, वो अगर कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज की है तो उनकी ग्रोथ हुई है। अपने सामने बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है। और जो यूथ्स डिस्ट्रक्टिव तरीके से उनकी पावर यूज कर रहे हैं, दे आर गोइंग डाउन, उनकी अधोगति हो रही है, उनका डाउनफॉल हो रहा है। इसके लिए हमें समझना है कि हमारी जो पावर है, इनर पावर, उसे एक तो हमें जागृत करना है, इग्नाइट करना है। सेकेंडली उसको प्रॉपरली चैनलाइज करना है। और ये चॉइस अपने पास रहती है, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। अपने मन में कोई भी विचार आ सकता है, लेकिन अगर हम अच्छे विचारों को चुने, चूज करें बेस्ट थॉट्स को, और उसके ऊपर हम एक्शन ले, तो हम अच्छे एक्शन करते, हमारी ग्रोथ होती है। राइट। और अगर हम वीक थॉट को चूज करें तो हम जीवन में सक्सेसफुल नहीं होते। हमारे जीवन में हमारे आसपास जो भी घटित होता है वो अपने विचारों के आधार पर, जितने विचार हमारे पावरफुल, उतना हमारा जो वर्ल्ड है वो हैप्पियर और सक्सेसफुल वर्ल्ड होगा। राइट। मीन्स हम ही, हाँ, ये अपना वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। अवर थॉट्स क्रिएट अवर वर्ल्ड। अगर देखिए, हम खुश हैं, हमारे विचार खुशी के हैं, तो हम क्या करेंगे, औरों को भी खुशी देंगे। तो जो माहौल बनेगा हमारे घर पर या फिर वर्क प्लेस पे, वो कैसा होगा?
खुशी का होता है। अगर हमारे में गुस्सा है, एंगर है, हम औरों पर वो एंगर निकालते हैं, औरों को दुखी करते हैं, तो जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा होगा? घर का, वर्क प्लेस का, या जहां पर भी हम रहते हैं, कैसा होगा? एंग्री एटमॉस्फेयर होगा। हाँ, सब दुखी रहेंगे। तो हम जो सोचते हैं वही एनर्जी हम वाइब्रेट करते हैं। अगर हम किसी की छोटी छोटी बातों को देखेंगे, कमी कमजोरी देखेंगे, तो हमारा जो माइंड है वो संकुचित बन जाता है। हम छोटा सोचते हैं। और अगर हम बड़ा सोचे कुछ करने का, तो हम कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। क्या आप सभी मानते हैं इस बात को कि जो हम विचार करते हैं, जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है, हमारा दृष्टिकोण होता है, उसके आधार से ही हमारे जीवन में सब कुछ हम फील करते हैं और सब कुछ होता है? क्या आप मानते हैं? अगर मानते हैं तो आप जो मैसेज बॉक्स है उसमें आप यस कर सकते हैं, या फिर आप नो भी डाल सकते हैं अगर आप नहीं मानते इस बात को। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ही एम्पावरमेंट, राइट? यूथ एम्पावरमेंट मीन्स अपनी खुद की, हम कैसे खुद को एम्पावर करें, अपनी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएं, इसके ऊपर ही। चलो मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। इट्स अ रियल स्टोरी, इट्स अ ट्रू स्टोरी, बट आई एम पुटिंग इन माय वर्ड्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, तो देखिए, एक एक व्यक्ति है, उसका बहुत बड़ा बंगलो है, राइट? उसका सामने, उसके बंगलो के सामने बहुत बड़ा गार्डन है, right? उसमें वैरायटी ट्रीज है, फ्लावर्स है। तो बहुत अच्छा गार्डन है और बहुत अच्छा बंगलो है उसका। और उसके सामने एक बिल्डिंग में एक 1 BHK फ्लैट है, वहां पर भी एक व्यक्ति रहता है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कौन भाग्यवान है? कौन सबसे खुश रहना चाहिए? तो ऑब्वियसली जिसके पास बड़ा सा घर है, बंगलो है, गार्डन है, वही खुश होना चाहिए और वही भाग्यवान होना चाहिए। देखिए क्या होता है, वो जो छोटे घर वाला व्यक्ति है, फ्लैट वाला व्यक्ति है, उसके घर को एक बालकनी है 6 बाय 4 की। वो बालकनी से आगे देखता है कि इस व्यक्ति का इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा गार्डन है, कितनी अच्छी ग्रीनरी है, यहाँ कितना अच्छा एक वॉकिंग ट्रैक है, जॉगिंग ट्रैक है। अगर मैं यहाँ रहता, मुझे ये मिलता, तो मैं बहुत अच्छा रोज एक इस गार्डन में जाता, एंजॉय करता, एक्सरसाइज करता। तो इसमें दुख किसको हो रहा है? जो छोटे घर वाले, राइट? और जो बड़ा घर वाला है, जिसका घर बड़ा है, बंगलो है, वो भी देखता है सामने उस बालकनी को। वहां पर छोटी सी बालकनी है, लेकिन वहां जो फैमिली मेंबर्स है वो कैरम खेलते हैं, कभी कभी एक साथ बैठते हैं, कभी कुछ खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो उसको लगता है कि यार मैं तो अकेला हूं, मेरे पास तो कोई नहीं है, लेकिन ये देखो कितने एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, हम जो सोच रहे हैं वैसे हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, अंदर फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, राइट? तो हम अपना वर्ल्ड कैसे बना रहे हैं? अपने विचारों से दुखी बना रहे हैं या फिर सुखी बना सकते हैं? तो चलिए, ये रियल स्टोरी है। एक्चुअली ये स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़ी। जो बड़े से गार्डन वाला व्यक्ति है, वो कभी कभी गार्डन में आता है, उसको टाइम ही नहीं है, या फिर वो लेजी है। वो कभी वॉकिंग वगैरह के लिए बीच बीच में कभी आया तो आया, या फिर नहीं भी आता है। लेकिन ये जो छोटे घर वाला व्यक्ति है, वो उसके बालकनी में छोटी सी एक योगा मैट डालता है, उसमें रेगुलरली एक्सरसाइज करता है और वो फिट रहता है। और ये जो गार्डन वाला व्यक्ति है, वो आगे जाके बीमार पड़ता है, क्योंकि रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करता है। उसको डायबिटीज होती है, हार्ट की बीमारी होती है,
हॉस्पिटल में बहुत बार एडमिशन उसको होना पड़ रहा है, तो छोटे से कमरे में उसको बहुत समय तक रहना पड़ रहा है। इसमें अभी दुखी और सुखी कौन है? जब हमने शुरुआत की थी तो सुखी तो कोई और था, अभी सुखी कोई और है। स्टोरी और आगे बढ़ती थी। वो जो व्यक्ति है जो बहुत अमीर है, उसने उसका धन जो है वो कुछ गलत तरीके से कमाया है। उसका जो संपत्ति है उसकी कुछ पार्ट उसने वैसा किया, तो उसको जेल जाना पड़ता है। और वो इतना बड़ा बड़ा घर होते हुए भी वो छोटे से जेल के कमरे में बंद रहता है। और ये व्यक्ति जो दूसरा छोटा घर वाला है वो फ्री है, उसने अच्छा धन कमाया है, भला कम कमाया है लेकिन अच्छे तरीके से कमाया है, और वो खुश है अपने फैमिली के साथ। तो इसमें देखिए, जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, जो व्यक्ति सुखी था वो हमें तो अभी दुखी लगने लगा है। ये क्यों? क्योंकि एक तो देखिए, वो जो बहुत बड़ा घर वाला व्यक्ति था वो अपना भाग्य लेकर आया, वो भी पिछले कर्मों से लेके आया होगा, राइट? लेकिन उसने विचार अच्छे नहीं रखे और अपने कर्म नहीं अच्छे रखे। कर्म मीन्स पहले उसने एक्सरसाइज नहीं किया, राइट? बाद में उसने गलत तरीके से धन कमाया, तो अल्टीमेटली दुखी वो हो गया। देखिए, इतना बड़ा घर होते हुए भी वो दुखी है, और ये जो छोटे घर वाला है वो सुखी है। उसको बीच में फीलिंग आई कि मैं दुखी हूं, इसको कितना बड़ा घर है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली वो सुखी है। तो देखिए, हम अपने विचारों से, अपने एक्शन से, अपने डीड से, अपने कर्मों से अपना वर्ल्ड बनाते हैं। तो हमें ये इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपने विचार हमेशा अच्छे रखें, पॉजिटिव रखें और ऊंचे रखें। अगर हम अपने विचार पॉजिटिव रखेंगे तो अपने पास, अपने आसपास भी विल क्रिएट अ हैप्पियर वर्ल्ड। एक सकारात्मक सोच हमारी हो जाएगी और आसपास हमारी एक हैप्पियर वर्ल्ड हो जाएगी। तो कभी भी हमें अपने बारे में भी, खुद के बारे में भी पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना। देखिए, हम अभी कोई स्टूडेंट्स होंगे, कोई जॉब करता है, किसका एजुकेशन पूरा हुआ है, वो जॉब सर्च के लिए जाता है, इंटरव्यू करता है। हम पढ़ाई अच्छी करते हैं, प्रिपरेशन अच्छी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अगर हम ये थॉट रखे साथ साथ कि नहीं, मुझे तो ये होगा ही नहीं, बहुत डिफिकल्ट है, मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन हमारे जो वीक थॉट्स है, राइट, वो एक वॉल क्रिएट कर देते हैं हमारे सक्सेस के बीच में, और हमें वो मनचाही सक्सेस नहीं मिल पाती है। फिर इसके लिए हमें अपने विचारों को बहुत स्ट्रांग रखना है और पॉजिटिव रखना है। जैसा हम सोचते हैं वही फीलिंग हम क्रिएट करते हैं, वही इमोशंस हम क्रिएट करते हैं, और वही थॉट्स वाइब्रेट होते हैं। तो दोस थॉट्स क्रिएट आवर वर्ल्ड, तो वैसे ही होते जाता है। इसके लिए सबसे पहली बात है कि खुद के बारे में भी अच्छी सोच रखे। ये तो मुझसे होगा ही नहीं, एग्जाम में मुझे ये याद आएगा ही नहीं, इंटरव्यू में मुझे ये याद आएगा ही नहीं, ये बात हम कभी ना सोचे। या फिर मुझे ये मिलेगा ही नहीं, ये बात कभी ना सोचे। जितनी बड़ी आपकी सोच होगी उतना बड़ा आप बन सकते हैं। अगर सोच ही छोटी है आपकी, तो बड़ा कैसे बने? अभी हमने देखा ओलंपिक्स में जो लोग वहां पर गए ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो अगर गोल्ड का एम लेके गए तो उनको गोल्ड मिला, लेकिन कभी कभी नहीं भी मिला होगा, लेकिन एटलीस्ट एम तो रखा उन्होंने। और जिन्होंने एम रखा उनको ही गोल्ड।
राइट। अगर एम ही छोटा रखेंगे ब्रॉन्ज का या फिर नहीं कुछ मिलेगा ही नहीं, तो पहले ही हमारी मेंटल पावर जो है वो कम हो जाती है। इसके लिए हम वो सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। और अगर मन में दृढ़ विश्वास है, डिटर्मिनेशन है, तो हम जो चाहे सक्सेस हम अचीव कर सकते। अभी इस ओलंपिक की बात है। एक छोटा सा देश है एक्चुअली, ग्वाटेमाला, एक सेंट्रल अमेरिका का देश है। वहां पर एक एथलीट, जो एक जिम्नास्टिक, आपको गेम पता होगा, जिम्नास्टिक, तो वो गेम को प्रिपेयर कर रहे थे। उसका नाम था एंड्रियाना रूना, छोटी सी बच्ची। तो उसका बचपन से एक एम था कि मुझे जिम्नास्टिक्स में गोल्ड लेना है ओलंपिक में, और वो प्रिपरेशन कर रही थी। तो जैसे जैसे वो ओलंपिक पास में, लंदन ओलंपिक आज से 12 साल पहले, तो उसकी प्रैक्टिस उसने बढ़ाई, लेकिन प्रैक्टिस करते करते वो गिर गई और उसके 6 वर्टिब्रे, रीढ़ की हड्डियां फ्रैक्चर हो गई। उसने एम क्या रखा था कि मुझे ओलंपिक्स का जिम्नास्टिक में गोल्ड मेडल लेना ही। लेकिन हुआ क्या, फ्रैक्चर हो गया और उसको कहा गया डॉक्टर्स को द्वारा कि आप अभी जिम्नास्टिक नहीं कर सकते। तो क्या हो गया, जो उसने सोचा था नहीं, लेकिन उसने अपने बारे में अच्छा सोचा। उसने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ करके ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना है। तो उसके टीचर ने उसको सजेस्ट किया कि भले ही आप अभी जिम्नास्टिक, जो बहुत हार्ड टफ गेम है, उसको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी लगती है, स्ट्रेंथ लगती है, वो आपसे भी नो नहीं हो पाएगा, तो क्यों ना आप जो है शूटिंग ट्राई करें। राइट। तो उसने कहा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो उसने बहुत प्रैक्टिस की। फिर 4 साल के बाद में टोक्यो ओलंपिक्स आया। फिर बहुत मेहनत की, लेकिन मैच के आसपास ही उसके फादर की डेथ हो गई। क्या हो गया वापस, उसका जो माइंड है वापस उसको थोड़ा सा टेस्ट हो, लेकिन उसने कहा कि नहीं मुझे लाना है। फिर भी उसने उस ओलंपिक में कोई भी मेडल वो जीत नहीं पाए, लेकिन ट्राई उसने 100% किया, क्योंकि फैमिली इश्यूज आ गए बीच में। वो हिम्मत नहीं हारी, उसने वापस बहुत प्रैक्टिस की, और अभी पेरिस में ओलंपिक्स में शी वॉन अ गोल्ड मेडल। तो देखिए, अगर हम जीवन में कुछ भी हो जाए, अगर हम अपना एम हाईएस्ट रखते हैं, खुद में विश्वास रखते हैं, तो हम जो चाहे अचीव कर सकते हैं। हमें वो सक्सेस अचीव करने में कोई रोक नहीं सकता, अगर हम पूरा विश्वास रखें तो। तो वैसे ही देखिए, हमें खुद के बारे में भी हमेशा पॉजिटिव सोचना है, और औरों के बारे में, अपने जो फैमिली मेंबर्स, अपने जो वर्क प्लेस में कॉलिग्स है, उनके बारे में बहुत बार हम नेगेटिव सोच लेते हैं, उनकी कमी कमजोरियां देख लेते हैं। लेकिन अगर हम उनकी सब पॉजिटिव बातें देखें, तो क्या हो जाएगा, उनके हम और भी करीब आते हैं। राइट। अगर हम निगेटिव देखेंगे, निगेटिव डिस्क्राइब करेंगे, तो क्या होगा, हमारी दूरियां बढ़ेगी। और इस विश्व में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसमें कोई भी स्पेशलिटी, विशेषता, हुनर ना हो। देखिए, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स, उसमें बहुत सुगंध है। दूसरा होता है कि सुंदर तो दिखने में, लेकिन उसमें सुगंध नहीं है। और वो थर्ड है कि प्लास्टिक का फ्लावर। तो क्या इनमें कोई भी विशेषता नहीं है बाकी फ्लावर्स में? जो जिसमें सुगंध है,
जो ब्यूटीफुल भी है, अच्छा भी दिखता है, वो जल्दी खराब भी हो जाता है, हो हो सकता है। और जिसमें सुगंध नहीं है, उसकी लाइफ, उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा भी होती है, वो बहुत दिनों तक टिकता भी है। और प्लास्टिक का फ्लावर तो उसको तो कुछ भी नहीं होता, भले उसको सुगंध भी नहीं है ना। तो देखिए, भले उसमें कुछ गुण ना भी हो, लेकिन हम जो सोचते हैं वो गुण ना भी हो, लेकिन और गुण उसमें होते हैं, और विशेषताएं उसमें होती है, वो हमें सिर्फ देखनी है। लेकिन होता ये है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ में जब रहते हैं, तब हमें जो चाहिए वो करे। जो सामने वाला वक्त जो व्यक्ति है, हमें जो चाहिए वो उसमें होना चाहिए, हमें जो चाहिए वो उसने करना चाहिए, ये हमें लगता है। इसके लिए हमारे जो रिलेशनशिप्स है उसमें टकराव होता है, संघर्ष होता है। अगर हम उनके बारे में अच्छा सोचे, उनमें जो गुण अच्छे गुण हैं उनको देखे, उनको ही वर्णन करे, तो संघर्ष होगा ही नहीं। लेकिन होता यह है कि हम चाहते हैं कि वो गुलाब बने, तो गुलाब जैसे जी है ना, खुशबू उसमें आए, लेकिन हम गेंदे के फूल में गुलाब की खुशबू ढूंढ रहे हैं, तो मिलेगी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि गेंदे का फूल यूजफुल नहीं है और अच्छा नहीं है, राइट। तो देखिए, हमें क्या करना है कि हर एक में जो भी उसकी पॉजिटिव है वो देखना है, और नेगेटिव बातों को हमें नजरअंदाज करना है। हाँ, उसकी जो कमी कमजोरियां है उसके ऊपर भी अगर हमारा ध्यान जाता है, तो भी क्या करना है कि वो कैसे उनसे बाहर आए, इतना अच्छा भाव हमें रखना है, उसको सपोर्ट करना। देखिए, जो कोच होता है या अच्छा लीडर होता है, वो अच्छा लीडर कैसे बनता है, अच्छा कोच कैसे बनता है। अभी हमने देखा वर्ल्ड कप में, T20 में, कि राहुल द्रविड़ एक अच्छे कोच करके उभर के आए। तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो प्लेयर्स हैं उनके, उनमें क्या खूबियां है, क्या अच्छे गुण हैं, तभी वो टीम बना पाए। अगर सिर्फ कमियां ही देखते तो कभी टीम बन पाती नहीं। और जो उनके फॉल्ट्स थे उनको रिकवर करने के लिए, उसको बाहर आने के लिए उन्होंने सिर्फ गाइड किया, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। तो हमें भी अगर जीवन में लीडर बनना है, ओके, औरों को खुद एम्पावर होके औरों को एम्पावर करना है हमें, ठीक है, तो हमें औरों के अच्छे गुण देखने की आदत डालनी, और हर एक में होते हैं। तो देखिए, खुद पे पॉजिटिव देखें, औरों में भी पॉजिटिव देखें, और जो भी सिचुएशन हमारे सामने आती है उनमें भी अच्छा ही देखें। देखिए, अपने जीवन में बहुत बार सिचुएशंस आती है, हमेशा। ऐसा जीवन में कोई भी नहीं है इस वर्ल्ड में कि जिसके सामने सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस आई ना हो। हमेशा आती है, आती रहेगी। लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव क्या है उस सिचुएशन को देखने का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि उस सिचुएशन। अगर हम उस सिचुएशन में भी अच्छा देखें, तो हम और सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में। सिचुएशन में भी स्टेबल रह सकते हैं, और आगे भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप सभी जानते हैं अपने माननीय राष्ट्रपति जी, एक्स राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी, उनको बचपन से बहुत शौक था कि मुझे फ्लाइंग ऑफिसर बनना है, एयरफोर्स में जाना है। तो उन्होंने इंटरव्यू दिया, right? उनका सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन जो फिजिकल टेस्ट होती है उसके हाइट के कारण उनको ना कह दिया गया। उनकी बचपन से जो ख्वाहिश थी
वो पूरी नहीं कर पाए, लेकिन वो निराश नहीं हुए। उन्होंने यही सोचा कि जो हुआ अच्छा हुआ होगा, जो हुआ अच्छा हुआ होगा, शायद मेरे लाइफ में इसके आगे भी कुछ बड़ा अच्छा होना है। तो आगे जाके क्या हुआ, उन्होंने अपने एफर्ट्स कंटिन्यू रखे और इतनी सक्सेस अचीव की कि इसरो के चीफ बने, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने। कि फिर वो तो कितने सारे फ्लाइट्स में, विमानों में, जेट्स में घूमे, उड़ाए उन्होंने। तो देखिए, जो भी अपने जीवन में होता है, एक बात हम ध्यान में रख ले, जो होता है अच्छा ही होता, बुरा कुछ होता नहीं। अगर बुरा दिख भी रहा है हमें कि इससे बुरी चीज कोई हो नहीं सकती, तो भी हमें उसमें अच्छा ही देखना है, क्योंकि वो बुरा, जो बुरा होता है, उसके पर्दे के पीछे कुछ अच्छा, कुछ भला छिपा होता है, लेकिन हमें वो सीक्रेट बाद में पता पड़ता। इसके लिए हर सिचुएशन में हमें अच्छा देखना है और कुछ ना कुछ सीख के आगे बढ़ना है। जो भी सिचुएशन आए, लर्न समथिंग फ्रॉम इट, है ना कुछ हम जरूर सीखते हैं। ऐसे तो होगा नहीं कुछ हम सीखेंगे नहीं। आप एग्जांपल ले ले अभी कि जो T20 का भी वर्ल्ड कप हुआ, रोहित शर्मा जो अभी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है, उसका आप लाइव देखिए। टैलेंट था, मेहनत भी करता था, लेकिन शुरुआती मैचों में सिर्फ फेलियर्स मिले उसे, सिर्फ फेलियर्स मिले। लेकिन उसने क्या किया कि ये मुझे फेलियर्स क्यों मिल रहे हैं, क्या रीजन है कि मेरे पास टैलेंट है, स्किल है, मैं हार्डवर्किंग भी हूं, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं अचीव कर पा रहा। उसने जो उसके फॉल्ट्स थे, उसने जो गलतियां की थी, उसको उस पर ध्यान दिया, उसको सुधारा, उससे सीख ली और वो आगे बढ़े। और बाद में तो हिस्ट्री आपको सब पता है। तो जो कुछ भी है, जो कुछ हो रहा है, उसमें हमने सिर्फ पॉजिटिव देखना है, अच्छी बातें देखनी है, अच्छा ही सोचना है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा हमारे साथ होगा। और हम अगर ऐसा एटीट्यूड रखते हैं कि पता नहीं क्या होगा, होगा भी नहीं, है ना, अगर ऐसा सोचेंगे या फिर देख लेंगे, चलता है, राइट, देख लेंगे, मीन्स एवरीथिंग गोज, मीन्स ठीक है, ओके, चल जाएगा, चलता है, तो क्या होगा कि हमने अपना एम बड़ा नहीं रखा है, मन में दृढ़ता नहीं रखी है। इसके लिए हमें वो सक्सेस, हमें वो नहीं मिल पाएगी जो हम चाह रहे हैं। और साथ ही साथ आजकल जो हम यूथ देखते हैं, जो मैं हॉस्पिटल में काम करता हूं, तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, यंग यंग पेशेंट भी आते हैं। तो कुछ बातें हैं कि उनकी लाइफ या उनकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, कुछ छोटी छोटी बातें हैं उससे स्पॉइल हो रही है, राइट। देयर आर फोर थिंग्स विच आर स्पॉइलिंग यूथ्स हेल्थ। सबसे बात है, पहली बात है हरी। हरी, हर बात में हरी। बाद में वरी, चिंता आजकल बहुत करते हैं। थर्ड है करी, फूड। एंड फोर्थ है सेडेंटरी, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, इनएक्टिव। अगर हम इन बातों को मैनेज करते हैं, चारों बातों को, तो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत स्ट्रांग बन जाती है। मीन्स देखिए, आजकल यंग्स लोग, है ना, जो भी यंग है, यंगस्टर्स को भी आजकल हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, ये सब बीमारियां उनको आ रही है। क्यों?
देखिए, अगर किसी को कुछ बाकी बीमारी भी नहीं है लेकिन सिर्फ स्ट्रेस है, तो भी उसको हार्ट अटैक्स आ सकता है। और जो हम 60s में देखते थे, 50s में देखते थे, वो आजकल हम 30s में देख रहे हैं। वो बीमारियां हम 30s में देख रहे हैं। क्यों? तो टाइप ए पर्सनैलिटी मीन्स, सबसे पहली बात, हरी, सभी बातों में इम्पेशेंट होना और कॉम्पिटिटिव। मुझे सबसे आगे रहना है। मुझे आगे रहना, ये बात सही है, लेकिन सदा हमेशा सबसे आगे रहना है, ये आपको स्ट्रेस देगा। तो कॉम्पीट विथ योरसेल्फ, खुद के साथ हम कॉम्पीट करें, औरों के साथ में हम कॉम्पीट ना करें। जब हम खुद के साथ कॉम्पीट करते हैं तो हमारे जीवन में प्रोग्रेस होती है। क्योंकि सपोज आज किसी व्यक्ति को, स्टूडेंट ही है, उसको 90 मार्क्स, उसने कहा कि मुझे 92 लाने हैं, तो अच्छी बात है, कोई हर्जा नहीं। लेकिन उसने उतने लाए, इसके लिए मुझे लाने हैं, दैट क्रिएट स्ट्रेस। वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। इसके लिए हमें इस, जो है ना, हर बात में इम्पेशेंट, हाईली कॉम्पिटिटिव रहना, इस बातों में हमें छोड़ देना है। इम्पेशेंट कैसे है कि अब भी होना चाहिए। आजकल यही हो रहा है सब कुछ, है ना, कि करियर में ग्रोथ फास्ट चाहिए, क्विक चाहिए, मनी क्विक चाहिए, सक्सेस क्विक चाहिए, और यहां तक कि फूड भी फास्ट फूड चाहिए, क्विक चाहिए। अगर हम सब क्विक 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 चाहेंगे तो फिर यहां स्ट्रेस। और आजकल हम देख रहे हैं कि बीमारियां जो है, वो भले पेशेंट को प्रॉब्लम पेट की है, डिस्कम्फर्ट है, लूज मोशन है, एसिडिटी है, जो भी है, अल्सर्स है, उनका जो रूट कॉज है वो पेट में नहीं है, फिजिकल कॉज नहीं है, रूट कॉज इज हियर, माइंड में है। तो माइंड का प्रभाव जो है वो हमारे हार्ट पर भी पड़ता है, और ईच एंड एवरी ऑर्गन, बॉडी के हर एक ऑर्गन पर हम वो प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हम सबसे पहले ध्यान दें कि इन बातों से हम दूर रहें। सब कुछ पेशेंटली ले, आराम से ले। हर बात में, कोई कोई खाने भी बहुत है ना फास्ट ही करते हैं, फिर खाना भी धीरे से खाना है, चबा के खाना है कि पूरा डाइजेस्ट हो। तो हर बात में ये हरी को छोड़ देना है। क्योंकि हमारी लाइफ अब ऐसी बन गई कि हम दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते, काम करते हैं, सोते, पूरा हमें समय ही नहीं है। तो हमको इस बात से थोड़ा दूर, और हर बात में वरी, चिंता। आजकल हम देखते हैं कि अगर किसको कोई प्रॉब्लम ना भी हो तो भी वो चिंता करता है, क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, राइट। इस चिंता में डूबा हुआ रहता है। और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, उसको अभी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, यही प्रॉब्लम उसको है। इस चिंता में है, इस वरी में है। वरी क्या करेगा? वरी विल क्रिएट स्ट्रेस। हर, देखिए, हमें अपना 100% देना है, लेकिन हमें बाकी जो है उस परमात्मा के ऊपर छोड़ना है कि वो बैठा हुआ है, वो सब संभाल देगा, राइट। तो और चिंता के, हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना है। जो अगर चिंता की कोई बात है भी, तो हाँ, वी नीड टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। मीन्स हम कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। फिर एक तो खुद के ऊपर दृढ़ विश्वास, उसके द्वारा हम निकल सकते हैं। सेकेंडली, उस गॉड पे, परमात्मा पे, ईश्वर पर फेथ, कि वो अगर साथ है तो मैं इस सिचुएशन से बाहर मुझे निकलना है। और अगर ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान परमात्मा अपने साथ है, जो सर्वशक्तियों का सागर है, ओशन है, अगर इतनी बड़ी हस्ती हमारे साथ है, तो हमें क्या डर है? तो सारा जो बोझ है उस व्यक्ति को दे, उस गॉड, परमात्मा को दे। जैसे हम, अगर हम दो फ्रेंड जा रहे हैं, अगर हमारा एक फ्रेंड बहुत स्ट्रांग है
और हमारे पास बहुत कुछ हेवी लोड है और हम उसको दे दें, तो क्या हो जाएगा? हमारे सिर का या हमारे ऊपर जो बोझ है, हेवीनेस है, वो कम हो जाएगा। तो वैसे ही जो कुछ है उस परमात्मा को हम सौंपते हैं। और हमारे जो सीनियर्स है, जो हमें गाइड कर सकते हैं, जो सिचुएशन में से ऑलरेडी गए हुए हैं पहले से, उनका और हमारा जिन पर फेथ है, उनके उससे हम कुछ गाइडेंस ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें बाहर निकलना है, कोई भी सिचुएशन से हमें चिंता नहीं करनी। और साथ ही साथ फूड हमारा, फूड के ऊपर तो और एक टॉक हो सकता है, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि हम बैलेंस्ड फूड खाएं, सात्विक फूड खाएं, राइट? और फूड भी शांति से खाएं, परमात्मा की याद में खाएं, और जितना हो सके होममेड फूड खा सकते हैं। और जितना आप नेचुरल फूड खाएंगे उतना अच्छा। जो प्रोसेस फूड है, जो एनिमल ओरिजिन फूड है, वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ये रिसर्च ने प्रूव किया है कि अगर एक ग्रुप जो नॉनवेज खाता है, एनिमल ओरिजिन खाता है, दूसरा वेज ओरिजिन खाता है, तो जो एनिमल ओरिजिन फूड है, उनमें 30% चांसेस हार्ट अटैक, स्ट्रोक के, मीन्स पैरालिसिस के ज्यादा होते हैं। तो आज तो हमारा विषय नहीं है फूड का, लेकिन थोड़ा मैं इसको टच कर रहा हूं कि आप अपने फूड के ऊपर भी ध्यान दें, उसका टाइमिंग्स फॉलो करें, तो फिर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और लास्ट है सेडेंटरी, मीन्स आजकल हम क्या करते हैं, हमारी जो वॉकिंग है बहुत कम हो गई है, एक्सरसाइज कम हो गई है। हम अगर कहाँ भी जाते हैं तो गाड़ी निकालते हैं, मोटरसाइकिल या कार निकालते हैं। कार भी कैसी पार्क करते हैं कि जहां हम जाना है तो क्लोजेस्ट पॉसिबल स्पॉट हम देखते हैं। और दिन भर कंप्यूटर्स, मोबाइल, टैब, गेम्स, इसमें लगे हुए रहते हैं। या फिर आजकल जॉब्स भी ऐसे हो गए सबके कि वो सिडेंटरी है, उनको बैठकर ही जॉब। तो आप आपकी लाइफस्टाइल एक बात जरूर ऐड कर ले कि कम से कम 30 to 45 मिनट्स, वैसे तो 1 आवर, लेकिन मिनिमम 30 to 45 मिनट्स आप किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज को दे सकते हैं। फिर सिंपल वॉक, आप नेचर में जाइए, गार्डन में जाइए, कहां पर भी जा सकते हैं आप, वो कर सकते हैं, या फिर योगा कर सकते हैं। तो ऐसी आपकी लाइफस्टाइल अगर बनाएंगे आप, तो आप बीमारियों से दूर। साथ ही साथ खुद को एम्पावर करने के लिए हमें अपने माइंड को स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। माइंड को स्ट्रांग कैसे करेंगे? जैसे हम बॉडी को रेस्ट देते हैं हील होने के लिए, राइट? उसको हम एक्सरसाइज करते हैं स्ट्रांग बनाने के लिए। उसी तरीके से हमारा माइंड भी, हम अगर हमारे दिन भर का कुछ समय हम शांति में बैठे, कुछ समय हम निकाले और सिर्फ शांति में बैठे। क्योंकि क्या हो रहा है कि दिन भर हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ब्रेक ही नहीं लेते। और अगर ब्रेक नहीं लेंगे तो मन को रेस्ट कैसे मिलेगी? अगर कोई कार है, उसको आपसे भगा ही रहे सब, है ना, तो आ, वो कितने समय तक चलने वाली है? कुछ ना कुछ उसको रुकना पड़ेगा, बात कुछ ना कुछ खराबी आएगी। इसके लिए सबसे पहली बात है कि आप खुद को समय दे, कुछ समय आप निकालें। वो अगर मॉर्निंग का निकालेंगे आप अपने लिए तो सबसे बेस्ट है। तो खुद को समय देना अर्थात शांति में बैठना से अपने विचारों को देखना। जैसे ही हम शांति में बैठते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है, हमारा मन क्रिएटिव हो जाता है। और बहुत बार ऐसे होता है कि हमें अपने जीवन में आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, हम स्टक हो गए कहां पर, और इससे बाहर कैसे निकले हमें सूझ नहीं रहा है। तो आप जब अपने आप के साथ साइलेंस में बैठेंगे,
तभी आपका माइंड आपको ऑटोमेटिक आंसर देना शुरू करेगा। देखिए, साइंटिस्ट भी, उनको अगर कुछ इन्वेंट करना है तो वो दे सिट इन सॉलिट्यूड, वो शांति में बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं, फिर वो थॉट आता है और कुछ बड़ा इन्वेंशन हो जाता है। हमें भी कुछ समय निकालना है शांति में बैठने के लिए। और बी सेल्फ अवेयर। जब हम शांति में बैठते हैं तो सेकंड स्टेप है कि खुद को जाने कि हम कौन है। जो हम रोज देखते हैं कि मैं वो हूं, आईने में देखते हैं, तो क्या हम रियल है? अभी हम मेडिकल फील्ड में भी देखते हैं कि हमारी जो बॉडी बनी है वो इट इज मेड अप ऑफ नेचर्स 5 एलिमेंट्स: वाटर, फायर, अर्थ, एयर, स्पेस। इसकी हमारी बॉडी बनी है। हम साइंस में सीखते हैं कि 70 to 75% क्या है, वाटर है बॉडी में। तो हम ये हमारी बॉडी, हम ऐसे कभी कहते हैं क्या कि मैं बॉडी हूं? हम क्या कहते हैं? दिस इज माई बॉडी। हम इस बॉडी से कुछ अलग है। हम चेतना शक्ति है जो इस शरीर को चलाते, उस शक्ति के साथ हमें जुड़ना है। हम शांति में बैठकर जब उस अदृश्य शक्ति से जुड़ते हैं जो इस बॉडी को चलाती है, तो ऑटोमेटिकली हमारी इनेट क्वालिटीज इमर्ज होने लगती है, हमारी शक्तियों की वृद्धि होने लगती है, हमारे जो इनर वर्चूज है उनकी वृद्धि होने लगती है। अभी आप कहेंगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल होगा ऑटोमेटिक? देखिए, हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं, आईसीयू में सपोज एक पेशेंट है, उससे कुछ एक्सीडेंट हुआ है, उसकी ट्रीटमेंट हुई, ठीक भी हुआ, लेकिन कहता है कि डॉक्टर साहब मैं चल ही नहीं सकूंगा, राइट, मुझे होगा ही नहीं है। डॉक्टर को लगता है कि सभी टेस्ट ओके है, अभी उसने चलना चाहिए, तो उसकी माइंड में वो है ही नहीं कि वो चल सकेगा। लेकिन अगर वो पहले सपोज रनर रह चुका है, एथलीट रह चुका है, मैराथन रनर हो रह चुका है, तो उसको याद दिलाते हैं कि आप ये थे, आपने ये रेस जीती थी, आप इतने दौड़ा करते थे, आपके अभी भी सभी पार्ट्स अच्छे हैं, आप अभी भी रन कर सकते हो, आप में वो शक्ति ऑलरेडी है। तो सेल्फ अवेयरनेस मीन्स खुद की शक्तियों को जान, कि हम भी एक चैतन्य शक्ति है और हम में ओरिजिनल है ना इनेट पावर्स और वर्चूज। तो जैसे ही हम खुद के साथ जुड़ते हैं तो अपनी इनेट पावर्स है ना, जो मनोबल हमारा बढ़ने लगता है सबसे पहले तो। फिर पीस, शांति हम फील करते हैं। फिर हैप्पीनेस, हम खुशी फील करते हैं, क्योंकि खुशी हमारे अंदर ही है, वो बाहर नहीं है। बस हमें पहचानना है कि कैसे उसे हमें जागृत करना है, इन पावर्स को और वर्चूज को। तो जैसे हम खुद के साथ बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इमर्ज होने लगेगी एंड विल फील पीसफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, हैप्पी। और एक बात और, ये सब कुछ करते हुए अपना कनेक्शन उस परम शक्ति के साथ जुड़ाए रखें, उस परमात्मा के साथ जुड़ाए रखें। क्योंकि देखिए, अल्टीमेट हैप्पीनेस जो है, अल्टीमेट पीस जो है, अल्टीमेट पावर जो है, वही देख सकता है, वही दे सकता है, बाकी दे नहीं सकते। क्योंकि देखिए, हमारे जीवन में हम सुख की प्राप्ति के लिए, शांति के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम जहां ढूंढते हैं वहां शांति में मिल नहीं पाती है, वो हैप्पीनेस हमें मिल नहीं पाती है। हम अगर कहा हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए कोई मूवी जाता है, कोई घूमने जाता है, कोई टूर पे जाता है, तो वहां जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कारण दुखी भी हो जाते हैं, और वो आने के बाद में भी वो खुशी टिक नहीं पाती है। इफ यू वांट एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, कनेक्ट विथ गॉड, द सुप्रीम। वो कैसा है? वो भी जैसे हम
एक पॉइंट ऑफ लाइट है, जितना शक्ति है, वैसे वो सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट इज फुल ऑफ पावर्स एंड वर्च्यूज। उसके साथ में जुड़े और फील एम्पावर। जैसे ही हम अपनी जो थॉट्स है उसकी लिंक उसके साथ लगाते हैं, तो उनकी पावर जो है वो हम में ट्रांसफर होने लगती। जैसे एक बैटरी का कनेक्शन एक प्लग में करते हैं हम, और वहां से उसको पावर मिलती है, तो वो अल्टीमेट पावर हाउस है, वहां से हमें पावर देनी। तो फिर हम फील करेंगे कि हम में कितनी शक्तियां है। एक तो खुद के साथ जुड़ना, सेकेंडली उस परम शक्ति का साथ जुड़ना, तो ही हम एम्पावर फुल्ली हो पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज की जो यूथ डे था है, उस पर जो भी हमने आज सुना उसको हम प्रैक्टिकल में जरूर लाएंगे, और उसके द्वारा विल फील एम्पावर्ड। ये गारंटी है कि आज का जो आपने सुना, अगर वो आप अगर अपने जीवन में प्रैक्टिकली लाते हैं, विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस। तो जरूर कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आएगा। तो आपके कुछ प्रश्न होंगे, वो भी हम ले सकते हैं। थैंक यू भाई जी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप या तो चैट बॉक्स में लिख के अपना भेज सकते हैं, अदरवाइज आप माइक पर म्यूट करके भी पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर क्वेश्चन नहीं हो तो हम लास्ट में खुद को एम्पावर करने के लिए विल मेडिटेट फॉर फ्यू मिनट्स। जरूर भाई जी, हम 5 मिनट मेडिटेट करते हैं। जी भाई जी, एक क्वेश्चन है। हाँ जी। निशा बहन का क्वेश्चन है कि हरी वरी और दूसरे दो क्या कहे आपने? हाँ जी, आपने प्रश्न सुन। अच्छा हाँ, नहीं, उसके चार जो है ना, एक्चुअली वो है हरी, वरी, करी एंड सिडेंटरी। हरी मीन्स जल्दबाजी, क्विक चाहिए, और कॉम्पिटेटिव, इम्पेशेंट, राइट। हरी। वरी मीन्स हर बात में चिंता करना, जरूरत नहीं चिंता करने की फिर भी करना। थर्ड है करी। करी मीन्स फूड, आपका फूड बैलेंस रखे, सात्विक रखे। एंड सिडेंटरी, सिडेंटरी मीन्स जो हमारे आज के लाइफस्टाइल है कि हम ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, उसे कहते हैं सिडेंटरी। एक ही जगह बैठे रहना, वॉक ना करना, दिन भर कंप्यूटर के साथ में, मोबाइल के साथ में बैठे रहना, एक ही जगह पर बैठना, मीन्स जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको कम रखना, उसको कहते हैं सिडेंटरी। ये चार हमारे जो है वो दे आर स्पॉइलिंग यूथ हेल्थ। भाई जी एक और क्वेश्चन है सुमन बहन का कि बहुत बार कोशिश करने के बाद भी कई बार फिर से गिर जाते हैं, अपने आप को बार बार ऊपर उठाते हैं, लेकिन फिर शरीर की कैपेसिटी जैसे बिल्कुल कम हो जाती है, इसको कैसे बढ़ाएं? आपका माइक म्यूट है भाई जी। हमारी जो माइंड और बॉडी है, दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जो हम विचार करते हैं उसका ही इफेक्ट बॉडी पर आता है। और
अगर जीवन में फेलियर्स आ रहे हैं हमें, तो ऑब्वियसली हमारा माइंड वीक होता है। हाँ, और उसका इम्पैक्ट भी फिर बॉडी पर भी होता है। तो फिर फिजिकल बीमारी अगर नहीं भी हो, तो भी हमें ऐसा लगता है कि हम बीमार हैं, कुछ हो नहीं पाएगा हमसे, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो इसके लिए हमें एक ही बात ध्यान में रखना है कि हम हमेशा अपने में जो भी एक विशेषता है, हर एक को पता है कि मुझ में क्या कमियां हैं, क्यों मुझे फेलियर आ रहा है, राइट। लेकिन हम में कोई तो एक स्पेशलिटी होगी कि जो बाकियों में नहीं है, लेकिन मैं कर सकता हूं, मुझे वो आती है, राइट। उसको हमें अपस्किल करना है, उसको हमें आगे बढ़ाना है, और उसका ही हमें उस आधार से ही हमें आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सक्सेस नहीं मिल पा रहा है लाइफ में, तो अपनी एक हॉबी होगी, ओके, उस हॉबी को ही हम अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, राइट। अगर किसी को सपोज, हाँ, अभी एक बच्चा है, उसको मोबाइल खेलने में ही बहुत मजा आता है, ठीक है, कुछ, हाँ, तो उसमें भी है कि अगर हम उसमें से, है ना, उसके डेप्थ में जाए, उसमें से कुछ क्रिएटिव करें, और उस आधार से हम अपने प्रोफेशन बनाए, तो भी पॉसिबल है। ये आपको मैं सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ। मैं हमारे स्पेशलिस्ट हूँ, तो हमारे हॉस्पिटल में जो टेक्नीशियंस है ना, वो भी होते हैं, तो जो एमआरआई निकालते हैं। तो दो उनके फ्रेंड थे, वो और उसका फ्रेंड। तो इसको मार्क्स ठीक ठाक मिले, अच्छे मिले, तो उसने एक एमआरआई, है ना, करने का टेक्नीशियन का कोर्स ज्वाइन किया, और वो बना। तो दूसरा वो फेल हो गया 10th में, तो वो आगे कुछ ज्यादा, है ना, एजुकेशन फील्ड में बहुत कुछ नहीं कर पाया। लेकिन उसने ना प्लम्बिंग का बिजनेस शुरू किया, ना प्लम्बर बना हो। तो उसने बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लिए। और ये जो व्यक्ति है, जिसने सीखा, डिग्री ली, उसको कुछ फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपये उसको पेमेंट होगा, तो वो आज 2 लाख कमा रहा है, दूसरा व्यक्ति। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें एक फील्ड में फेलियर मिल रहा है तो हमें हमेशा ही फेलियर मिलेगा, ये बात नहीं। हम में जो भी एक खूबी है, वो हम देखें, जो भी एंजॉय करते हैं वो देखें, उसको हम आगे लेके जाए, और वही हमारा प्रोफेशन बनाए, तो देखिएगा आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। और सेकेंडली, खुद के ऊपर फेथ, और उस परमात्मा के ऊपर फेथ। भले हमें कितनी बार भी रिजेक्शन, अभी अभी एक, मैं मेरे दोस्त है, उनका दोस्त एक्चुअली, तो उसका इंटरव्यू आया था, एक्चुअली वो सुन रहा था, तो उसको ऑलमोस्ट 30 टाइम रिजेक्शन मिला, उसने जब इंटरव्यू गया था। लेकिन बाद में उसको इतना सक्सेस मिला कि अभी वो औरों को रिक्रूट करता है। तो इतने रिजेक्शन के बाद में तो कोई कोलैप्स हो जाएगा नहीं, लेकिन खुद के ऊपर फेथ रखे, और हर एक में खूबी होती है, हर एक को सक्सेस मिलता है। ये फेथ रखकर हमें आगे बढ़ना है, और साथ साथ उस परमात्मा को साथ लेके बढ़ना है, तो हमें फिर वीक नहीं फील होंगे। ठीक है। साक्षी बहन अभी के लिए पूरा कर लेते हैं, बाकी जिनके भी क्वेश्चंस होंगे तो ग्रुप ऑन कर देंगे। आप सर सब लोग 1 घंटे के अंदर ग्रुप में क्वेश्चंस फिल कर सकते हैं। और फ्यूचर में भी आपके कुछ टॉपिक्स हों, जिन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि भाई जी हमें एम्पावर करें, हमें थोड़ा सा एनलाइट करें, तो आप वो सजेशन भी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और हम भाई जी से आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपने टाइम में से, कीमती समय में से और अधिक टाइम निकाल करके 10 15 20 दिनों में ही दोबारा से सब भाई बहनों से मिलें। भाई जी, भाई बहनों के काफी क्वेश्चन आ रहे हैं जो अलग अलग टॉपिक्स पे बात करना चाहते हैं। तो हो अच्छा, सकता है भविष्य में हम एक लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन ही ले सकते हैं, थीम के अकॉर्डिंग, अगर आपके समय। हाँ जी, ओके, श्योर। तो ग्रुप में कंटिन्यू कर। ग्रुप में भी एक बार हम शेयर कर देंगे। अभी चैट बॉक्स में इंशु सिस्टर ने फीडबैक फॉर्म शेयर किया है, प्लीज इसको जरूर फिल करें। अगर आप उसको फिल करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा पार्टिसिपेशन का। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम ग्रुप पे आंसर कर सकते हैं। अभी ग्रुप को आपके लिए ओपन कर दिया जाएगा। ओम शांति। अभी 5 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, देन ओवर करेंगे।